लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 17वां भाग महाप्रस्थानिक पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पांडवों की हिमालय यात्रा। श्री कृष्ण के चले जाने से पांडव निस्तेज हो गए। उन्हें बार बार याद आने लगा कि यादवों का महान वंश बात की बात में सरपत की मार से नष्ट हो गया। द्वारकापुरी समुद्र गर्भ में समा गई। कृष्ण की पुरनारियों को डाकुओं ने लूट लिया। विश्व विजयी अर्जुन कुछ न कर सके। गांडीव उनसे उठा ही नहीं। पांडवों के वैराग्य की सीमा न रही। उन्होंने निश्चय किया राज्य को छोड़कर हिमालय यात्रा करेंगे। इस अभिप्राय से उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी दी। युयुत्सु और कृपाचार्य को राज्य की रक्षा का प्रबंध सौंपा। फिर सुभद्रा देवी को बुलाकर युधिष्ठिर ने कहा, भद्रे, अब हम वनवास को जाते हैं। हमारा जी राज्य के प्रबंध में नहीं लगता। हमारे परम हितैषी मित्र कृष्ण जब इस संसार में नहीं रहे, तब हमारी भी यहां अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर कृष्ण का पौत्र वज्र है और हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा पौत्र परीक्षित। तुम याद रखना कि तुम कृष्ण की बहन और महावीर अर्जुन की पत्नी हो। अपने कुल की मर्यादा रखना। दोनों वंशों का राज्य शासन अच्छी तरह हो, ऐसी व्यवस्था रखना। इस प्रकार उपदेश देकर धर्मराज अपने चारों भाई और द्रौपदी सहित वन के लिए राजधानी छोड़कर बाहर निकले। हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों को चाहते थे, वे साथ हो लिए। बहुत दूर तक पीछा करते हुए गए, लेकिन युधिष्ठिर ने सबको समझा बुझाकर वापस किया। फिर भाइयों और द्रौपदी के साथ पूर्व की ओर चले। पूर्व का समुद्र देखकर पश्चिम मुड़े। बहुत दिनों के बाद द्वारका पहुंचे। देखा महानगरी द्वारका समुद्र में डूबी हुई है। उस पर समुद्र की लहरें दौड़ रही हैं। समस्त भारत की परिक्रमा कर पांडव हिमालय की ओर चले। कुछ आगे बढ़ने पर अग्निदेव आकर मिले और अर्जुन से कहा, हमारा गांडीव और अक्षय तूणीर दे दो। अर्जुन ने अग्निदेव को उनका धनुष और तीरों से भरा तरकस दे दिया। धर्मराज युधिष्ठिर जब वनगमन के लिए निकले थे, तब एक कुत्ता उनके साथ साथ पीछे पीछे चला था। जहां जहां गए पीछे लगा वो भी चलता रहा। हिमालय की यात्रा शुरू की तो वो भी साथ चला। कुछ दूर जाने पर हिम पड़ने लगा, जिससे पांडवों की गति रुद्ध होने लगी। फिर भी वे अप्रतिहत गति से चलते गए। कुछ और चलने पर द्रौपदी की देह शून्य हो गई। वो वहीं गिर गई। उनके गिरने पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, द्रौपदी तो सती थी, कभी पतियों का साथ नहीं छोड़ा, सदा उनका चित्त सत्कर्मों में लगा रहा, फिर गिर क्यों गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, द्रौपदी दिल से अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। सब पतियों पर समदृष्टि वो नहीं रख सकी। कुछ देर बाद सहदेव उसी तरह गिरे। तब भीम ने फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने पांडित्य का अभिमान था। कुछ दूर और चलने पर नकुल गिरे। पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप का गर्व था। वो अपने सामने संसार में किसी को रूपवान नहीं समझते थे। कुछ दूर पर अर्जुन गिरे। भीम ने पूछा, धर्मराज, अर्जुन जैसे विश्व विजयी योद्धा की ये गति किस पाप से हुई? युधिष्ठिर ने कहा, भाई, अर्जुन को भी अपनी अस्त्र शिक्षा का गर्व था। थोड़ी देर बाद भीम भी गिरने को हुए। तब पुकार कर कहा, महाराज, अब मैं भी गिरता हूं। बताइए मुझ में कौन सा पाप था जिसके कारण मैं अब आपका साथ न दे पा रहा हूं? युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें भी बल का गर्व था। तुम समझते थे तुम्हारे जैसा बली संसार में कोई नहीं। महाराज युधिष्ठिर चलते गए। वो कुत्ता उनके पीछे लगा रहा। कुछ देर बाद एक ज्योतिर्मय रथ आया और इंद्र उससे उतरे। उतरकर कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आप धन्य हैं। सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ देना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, ये बराबर मेरे साथ रहा है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाना चाहता। वो कुत्ता साक्षात धर्म था। प्रकट होकर युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 17वां भाग महाप्रस्थानिक पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।